हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में आए हैं। पिछला सप्ताह हमने एंटी क्राइस्ट कौन होगा इस विषय में सीखा है और सारी बातें पास्टर संजय ने हमें संक्षिप्त रूप से पिछले सप्ताह के क्लास के बारे में हमें बताया है। सो हमारा जो है अध्ययन का भाग है 13 अध्याय, उसका दूसरा पद का दूसरे भाग से लेकर 10 आयत तक का है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 4 आयत तक पढ़ा है। उसका साथ में हमने दूसरा पत्रोस का दूसरा अध्याय, उसका पहला दूसरा आयत को भी हमने पढ़ा है। और जब हम इन आयतों को देखते हैं, यहाँ पर एंटी क्राइस्ट का दुष्टता के विषय में 5 बातें हमें देखने को मिलता है। सबसे पहली बात, द विकेडनेस ऑफ एंटी क्राइस्ट, और जो है समुद्र से निकला हुआ पशु के दुष्टता के विषय में हमें दूसरे आयत में देखने को मिलता है। तीसरी आयत में हमें ये देखने को मिलता है द वुंडिंग ऑफ एंटी क्राइस्ट, उसका जो एंटी क्राइस्ट के घाव लगते हैं, एक घाव हो जाता है, उसके विषय में बताया गया। जब हम 5 और 6 आयत को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर द वर्ड्स ऑफ एंटी क्राइस्ट, यानी एंटी क्राइस्ट के मुंह से निकलने वाला शब्दों के विषय में जिक्र किया गया है। और चौथी बात, जब हम इसी भाग में जब देखते हैं आयत 7 में, वहां पर द वारफेयर ऑफ एंटी क्राइस्ट, जो है एंटी क्राइस्ट का जो युद्ध है, किसका साथ युद्ध लड़ता है, पवित्र लोगों के साथ जो बर्ताव करता है, उसके विषय में जिक्र किया गया। और जब हम आयत 4, 8 और 12 जब पढ़ते हैं, वहां पर द वर्शिप ऑफ एंटी क्राइस्ट का पूजा, एंटी क्राइस्ट का आराधना लोग किस प्रकार कर रहे, उसके विषय में बताया गया। सो आज हमने पिछला सप्ताह हमने ये सीखा कि एंटी क्राइस्ट कौन है, कहाँ से आएगा, कब आएगा, ये सारी बातें संदर्भों को हमने सीखा। सो आज हम ये सीखने जा रहे कि इस एंटी क्राइस्ट को ये सब कुछ करने के लिए सामर्थ कौन देगा ना, ये जानना जरूरी है। अधिकार कहां से प्राप्त होगा? परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया, जब हम यूहन्ना का किताब पढ़ते हैं, इंजिल पढ़ते हैं, सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से कुछ दिया नहीं जाता, तब तक वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक वैसे वो सवाल यहां पर आता है, अगर एंटी क्राइस्ट इस पूरे विश्व में अगर राज्य करना है, उसको अधिकार कौन देता है? तो जो हमने पढ़ा था, उस वचन को मैं और वापस जाना चाहता हूं, जो कि 13 अध्याय उसका दूसरा आयत का दूसरा भाग है। और उस अजगर ने अपने सामर्थ और अपना सिंहासन और अपना बड़ा अधिकार उसे दे दिया। 13 का 3 इस प्रकार कहता है, और मैंने उसको सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, और सारे पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अजंबा करते हुए चला। फिर हम 13 का 4 जब पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार के, और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपने अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है। सो आज हम उस विषय में सीखने जा रहे हैं कि इस एंटी क्राइस्ट को सामर्थ, अधिकार देने वाला स्रोत क्या है। सो यहां पर दूसरे आयत में दूसरे भाग में साफ अक्षरों में लिखा गया कि उस सांप ने उसे अधिकार दे दिया। ठीक है, सो यहां पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। हमारे परमेश्वर के 3 व्यक्तित्व है ना, जिसको हम ट्रिनिटी कहते हैं, त्रिएकता कहते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ठीक वैसे ही हम शैतान के संदर्भ में देखते हैं। शैतान भी इस बात का है ना, क्या करेंगे कि इसका जालीसाज करने का कोशिश करते हैं, उसको डुप्लीकेट करने का कोशिश करते हैं। जब हम देखते हैं शैतान, सबसे पहला उसमें आता है शैतान, जो कि परमेश्वर का विरोधी है। पिता परमेश्वर के ऊपर अपना सिंहासन रखने का सोच विचार हमेशा मन में कर कर वो फिरता है शैतान। दूसरा है पशु, जो समुद्र में से निकल के आया, जिसे हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं, जिसका मतलब है मसीहा के विरोधी। और तीसरा है, जो हम अगला सप्ताह सीखने जा रहे, एक व्यक्ति जो क्या कहते हैं कि लोगों के बीच में से, यानी कहते हैं जंगल में से या मरुभूमि में से निकल के आते हैं, भूमि में से, धरती पर से निकल के आते हैं, जिसको हम कहते हैं झूठे भविष्यद्वक्ता, यानी पवित्र आत्मा का विरोधी।
सो जो जो काम पवित्र आत्मा ने कलीसिया के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ मिलकर के उन तमाम बातों को डुप्लीकेट करने का कोशिश ये करने वाला है, इसके विषय में हम अगला सप्ताह सीखेंगे। सो पिछले सप्ताह में एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में मैंने ऐसे पढ़ा है कि हमारे वातावरण में लगभग 58 प्रकार का 58 है ना, 58 प्रकार का वायु के कंपोनेंट है ना, जिसको हम कहते हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे मिलाकर 58 कंपोनेंट है। लेकिन इस 58 कंपोनेंट में से सिर्फ एकमात्र चीज है मैं और आप इस्तेमाल करते हैं हमारे जीवन को जारी रखने के लिए, वो है ऑक्सीजन। आज तक ऑक्सीजन का कोई भी क्या कहेंगे सब्स्टिट्यूट, ऑक्सीजन को हटाकर दूसरा कुछ सुंघाया जाए या दूसरा कुछ लेने के लिए दिया जाए तो बंदा जीवित रहेगा, व्यक्ति जीवित रहेगा, ऐसा कुछ आज तक किसी ने भी खोज करके नहीं निकाला। इस संदर्भ में मैंने क्यों ऐसा कहा, बाइबल मसीहों के लिए दिया गया है, मानव जाति के लिए परमेश्वर ने बाइबल दिया गया है, परमेश्वर ने दिया है, तो बाइबल के एवज में या बाइबल के बदले में या बाइबल को हटाकर दूसरा कोई चीज हम ला नहीं सकते हैं जिसके द्वारा एक मसीही परमेश्वर का बातों में बढ़ सकते, और कोई चीज नहीं है, सिर्फ बाइबल ही बाइबल के उपयोग में लाता है। इस बात को ख्याल रखना, इस बात को जानना जरूरी है, इसलिए बाइबल अध्ययन भी हमें करने की जरूरत है। सो यहां पर हमने देखा कि उसको स्रोत, उसका जो सामर्थ्य देने वाला स्रोत है वो शैतान। सो शैतान के विषय में बाइबल क्या कहती है, जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रोस 5:8, हम सबको शायद मुंह जबानी याद होगा, इस प्रकार कहते हैं कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जब हम प्रकाशित वाक्य वापस जाते हैं 20:1 और 2 पढ़ते, वहां पर इस प्रकार लिखा गया, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। और 20:2 इस प्रकार कहते हैं प्रकाशित वाक्य, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इबलीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बंद किया या बांध दिया। तीसरी आयत इस प्रकार कहते हैं प्रकाशित वाक्य 20 का, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर से ना भरमाए, इसके बाद अवश्य कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। मैंने ये आयतों को इसलिए पढ़ा है कि शैतान के विषय में बाइबल क्या कहती है इसके विषय में बताने के लिए। शैतान को अलग अलग नाम से बुलाया गया, पुकारा गया, जैसे कि आपने पहला पत्रोस का पत्र में पढ़ा है कि वो हमारा विरोधी है, गर्जने वाला सिंह का नाय वो घूमता है। फिर हमने प्रकाशित वाक्य की किताब से पढ़ा कि अजगर है, पुराना सांप है, इबलीस है, शैतान है। जब मत्ती सुसमाचार 12:24 पढ़ते हैं वहां पर उसे बालजबूल कहा गया है, और प्रकाशित वाक्य 12:10 से जब हम पढ़ते हैं वहां पर इसे भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा गया। सो ये सारे शब्द जो है बाइबल के अंदर शैतान के लिए दिया हुआ 174 नामों से कुछ नाम है। मैं वो पूरा नाम आज बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि मुझे उसके विषय में ज्यादा बोलकर उसका ज्यादा प्रशंसा नहीं करना, लेकिन आप लोगों को और मुझको अपने आप को इस शैतान के विषय में जानकारी दिलाना, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। सो ये जो सारे नाम है 174 अलग अलग नाम से या 174 बार शैतान को संबोधित किया, पुकारा गया है। सो उनमें से कुछ नाम है ये विरोधी, दोष लगाने वाला, इबलीस, शैतान, पुराने सांप और अजगर। जब हम दूसरे कोरिन्थियों का पत्र 4:4 पढ़ते हैं और इफिसियों के 2:2 पढ़ते हैं, उसे क्या कहा गया, इस संसार का ईश्वर कहा गया। अर्थात इस वर्ल्ड सिस्टम में वो छाया रहता है,
अर्थात इस सिस्टम को खराब करने वाला कोई इंसान नहीं। हम कई बार बोलते हैं ना, इंसान इस सिस्टम को, वर्ल्ड सिस्टम को खराब करते हैं, लेकिन याद रखना, इस वर्ल्ड सिस्टम को खराब करने के लिए लोगों को शैतान प्रेरित करता है, जिसका वजह से हमें बुरे अगुओं के, गलत लोगों के नीचे रहने की जरूरत पड़ता है। कई बार वही लोग अपने ही है ना सदृश्य में जो लोग है ना, मानव जाति को मार गिराते हैं। और आप देखे, जानवरों में देखे, जानवर आप देखते हैं, ऐसा कोई जानवर हमें देखते नहीं कि एक दूसरे के विरोध में है ना उन्हें खत्म करने का होड़ में रहते हो, नहीं। सिर्फ इंसान ही है, इंसान को मार गिरा कर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, रंग के नाम पे, है ना, ऊंचा नीचे के नाम पे मारने का, या गरीब और अमीर के उस बात को देखकर लोग आपस में मारने की कोशिश करते। ये सारी चीजें शैतान की ओर से आते हैं। शैतान इस वर्ल्ड सिस्टम में छाया रहता है, और इसीलिए इस दुनिया के सरदार या इस संसार के ईश्वर से कहा गया है। और इसके विषय में क्या कहते हैं, शैतान के विषय में बाइबल क्या कहती है, शैतान कहां से आया? जब हम यशायाह नबी का किताब 14 अध्याय उसका 12 आयत से लेकर 20 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, इसके उत्पत्ति के विषय में साफ अक्षरों में बाइबल के अंदर लिखा गया कि एक अभिषिक्त करूब था जो परमेश्वर के निकट रहता था, और परमेश्वर के आराधना करने वाले एक झुंड करूब का जो सरदार था, अर्थात परमेश्वर का बिल्कुल निकट करीब रहने वाला था। और जिसे लूसीफर कहते हैं, जिसे भोर के चमकने वाला तारा भी कहते हैं, जैसे कि हम अय्यूब के किताब 38 अध्याय उसका 7 आयत में कहते हैं कि जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी के पृथ्वी के नींव डाला, तब क्या किया? सारे भोर के चमकने वाले तारे जो है एक साथ हर्ष और उल्लास के ये वचन को हमें पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन इस शैतान कैसे बन गया? अरे भोर के चमकने वाला तारा था और ये परमेश्वर के समीप रहने वाला करूब था, तो शैतान कैसे बन गया? परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि यशायाह नबी की किताब 14 अध्याय जब हम पढ़ते, वहां पर साफ अक्षरों में लिखा गया कि जब उसके अंदर ये घमंड आ गया है कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन रखूंगा, वहां पर मैं विराजमान हो जाऊंगा, उसका घमंड के कारण उसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया। इसलिए परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि गिरने से पहले घमंड आता है। इसलिए मैंने शायद 2-3 सप्ताह पहले बोला था कि जब शैतान को काट के गिराया तो वो चर्च के कोयर में आकर गिरा ना, आपको याद होगा। और आपने देखा हो कि जो जिन्हें गाने का अच्छा वरदान हो और धीरे धीरे वो घमंड की तरफ बढ़ जाते हैं। सिर्फ कोयर का बात नहीं, अगर किसी के पास अच्छा प्रचार करने का, अच्छा वचन जानने का ज्ञान हो, वो भी घमंडी बन जाता है। इस सोर्स को हमें पहचानने की जरूरत है। इस सोर्स घमंड कहां से आता है? जो वृक्ष फल लाता है उसका डालियां झुक जाती है। अगर कोई झुकता नहीं है तो डाली टूट जाता है। अगर कोई फूलता है, अगर कोई घमंड करता है, इसका मतलब यह कि वो पवित्र आत्मा से अगुवाई के अनुसार नहीं है, ये शैतान के अगुवाई से चलता है। सो घमंड आ गया और जिसकी वजह से उसके भूमि पर गिरा दिया गया। अब सवाल यह आता है कि अब वो क्या करता है? उसे भूमि पर गिरा दिया गया, तो अब वर्तमान में मसीह का कलीसिया हां पर इस भूमि में है, तो इस समय वो क्या करता है? सबसे पहली बात यह करता है कि अय्यूब 1:7 और 2 के अनुसार वो भूमि में इधर उधर घूमता फिरता, वचन में इस प्रकार लिखा है कि डोलता डालता रहता है ना, फालतू में इधर उधर घूमता है और डोलता डालता रहता है। क्यों डोलता डालता रहता है? हमने पढ़ा था पहला पत्रोस का पत्र 5:8 में, किसको फाड़ का है ना। और प्रकाश वाक्य के 12:10 के अनुसार और जकरिया नबी के किताब के अनुसार उसका काम है कि भाइयों पर दोष लगाना, गॉसिप करना ना। कलीसिया में भी हम देखते हैं, लोगों को देखते हैं कि कलीसिया में कोई बात चल रही हो कि तो बिल्कुल चुप रहता है ना। लोगों को आपने देखा होगा, बिल्कुल चुप रहता है। हमें लगता है कि बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बंदा है, लेकिन वो बाहर जाके क्या करता है? एक दूसरे के साथ कानाफूसी करता है, किस आत्मा के अधीन है।
हमें समझने की, हमें जानने की, हमें परखने की जरूरत है। पहला पत्रोस 5:8 के अनुसार संतों को फाड़ डालने का प्रयास करता हो हमेशा। अगर कोई 24/7 परमेश्वर को छोड़कर कार्यार्थ है ना, 24/7 फुल टाइम वर्कर जिसको हम कहते हैं, है ना, हम कहते हैं ना फुल टाइम मिनिस्टर, है ना, फुल टाइम पास्टर, फुल टाइम विश्वासी। अगर देखा जाए तो फुल टाइम अगर कोई काम करता है 24 घंटा, वो शैतान है। उसका काम क्या है? वो घूमता फिरता रहता है कि किसको फाड़ का है। छोटा सा अवसर उसे नहीं मिला, वो अपने जबड़े में संतों को दबोच लेते हैं। इस बात का हमें गंभीरता से समझने की जरूरत है। सो दानियल का पुस्तक के अनुसार 10:10 से लेकर 14 तक आप बढ़ते हैं, वहां पर वो क्या करता है? हमारा प्रार्थनाओं को आकाश मंडले में रोक देता है। या तो प्रार्थना को रोक देते हैं या तो प्रार्थना का उत्तर को रोक देते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप प्रार्थना करते तो है लेकिन आपका घर के छत के ऊपर जाता ही नहीं है? कभी आपको लगा? कभी आपको ऐसा हुआ है कि आप सालों से किसी विषय के लिए, परमेश्वर का मर्जी भी है उसमें, विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर मिल नहीं रहा? फिर हम सवाल करते हैं ये क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा होने का मतलब ये कि उसी जगह का जो प्रधान है ना, शैतान जो है, आपका प्रार्थना को या तो आकाश मंडल में रोक देता है या प्रार्थना के उत्तर को आकाश मंडल में रोक देता है। ये तो अलग सब्जेक्ट है। तो प्रार्थना कैसे किया जाए? प्रार्थना भी अलग अलग तरीके से करना चाहिए, है ना। वी नीड टू फाइट इन प्रेयर। अगर विश्वासी है तो विश्वासी को प्रार्थना में लड़ाई करना है शैतान का साथ से। ये बातें बाद में सीखने के मैं यहां पर उस टॉपिक को, प्रार्थना का टॉपिक को छोड़ना चाहता हूं। सो हमारा प्रार्थना को रोकता है और प्रेरितों का काम के अनुसार सुसमाचार फैलाव को रोकता है। जैसे कि हमें मालूम है कि पौलुस को किसी ने बुलाया सुसमाचार सुनाने के लिए और पौलुस सुसमाचार सुना रहा था। वहां पर एक बंदा बैठा हुआ था जिसका नाम था बार यीशु, है ना। उसने उस सरदार के मन को परमेश्वर के या प्रवेश मसीह को सुसमाचार को ग्रहण करने से रोका, एलिमास। सो पौलुस पवित्र आत्मा से ना भरपूर होकर इस प्रकार कहते हैं, सारे अंधकार और उस दुष्ट का, शैतान का संतान, तू एक समय के लिए अंधा हो जाएगा। उसी क्षण वो अंधा हो गया। हम वचन में पढ़ते प्रेरितों का काम है। सो कई बार सुसमाचार का फैलाव को अगर कोई विश्वास करना भी चाहे, उससे रोकने का काम शैतान करता है। लेकिन आप सवाल करेंगे, आप पास्टर जी ऐसा होता है कि आजकल तो बहुत सारे प्रचार हो रहे, तो आप कैसे बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। तब ये बात याद आता है कि 2 कुरिन्थियों का पत्री 4:4, वहां पर क्या लिखा है? उसके अनुसार सुसमाचार का प्रकाश अविश्वासियों पर ना चमकने के लिए उनके आंखों को वो अंधा कर देते हैं। बड़े बड़े सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंसेस में लोग जाते हैं, प्रचार सुनते तो जरूर है, क्या उन्होंने जो बात सुना, क्या उनका दिमाग से वो हृदय में आ गया? क्या उस पर उन्होंने विचार विमर्श किया? क्या मन फिराव के आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मन फिराव के लिए उन्हें क्या बोलते हैं, काम के, उनका मन के अंदर काम किया? क्या हमने वो वचन सुनने का बाद जो गलत रास्ता था उससे हमने मन फिर कर प्रभु के साथ चलने का प्रयास किया? नहीं, कोई भी विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह में जब आते तो बाइबल मिलते तो हम सोचते कि बाइबल के पहले आयत से लेकर, है ना, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वहां से लेकर प्रकाश की किताब 22 अध्याय उसका आखिरी आयत आमीन तक का सारे वचन सही है या सच्चे विश्वास करते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा दिनों में जब हम आगे आगे बढ़ते तो हम विश्वास करने पे आ जाते हैं, शायद इस बाइबल के अंदर लिखे हुए कुछ वचन सही नहीं है, कुछ वचन हमें अप्लाई नहीं करता है। कुछ लोग बोलते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है भाई। नहीं, बाइबल के अंदर लिखी हुई तमाम बातें, परमेश्वर का वचन में लिखा है, ये त्रुटि रहित है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये वचन मेरे लिए और आपके लिए दिया गया है। अगर बाइबल मेरे हाथ में, तो ये बाइबल मेरे लिए सबसे पहले मेरे लिए, उसके बाद दूसरों के लिए। सो बाइबल अगर दिया गया तो बाइबल के अंदर लिखी हुई तमाम वचन आज भी अप्लाई करता है। अगर आप कुछ चीजों को चुनकर विश्वास करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप वास्तव में विश्वासी नहीं है परमेश्वर के, क्योंकि दुष्ट
या शैतान जो है उस बातों में लिखी बातों को समझने में या उस पर विश्वास करने में हमारे आंखों को अंधा कर देते हैं। ठीक है। और मत्ती 13:38 के अनुसार नया जन्म ना पाए हुए लोगों को अपने वश में रखता है और जंगली बीज उनके मनों में बीज देते हैं, है ना। वहां पर बीज बोने वाले के विषय में कहते हैं कि रात को दुष्ट आया, उसने जंगली बीज बोझ, है ना, बीज जो है बोकर चले गया। और गलतियों 1:6 से लेकर 9 के अनुसार मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ कर प्रचार करते हैं। पहले पहले मसीह का प्रचार करने वाले इस प्रकार प्रचार करते थे कि और किसी में उद्धार नहीं है ना, आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं है। आज अगर सम्मेलनों में, बड़े कॉन्फ्रेंसेस में जाकर देखे कौन ये प्रचार करता है, कोई ये कहते हैं कि आओ हम प्रार्थना करेंगे कि आपका आर्थिक समस्या दूर हो जाए, आपका जीवन में चंगाई आ जाए। जो मसीह का सुसमाचार है उसे बिगाड़ कर प्रचार करना शुरू कर दिया है। आज बहुत सारे लोग उसी में लगे हुए। ये दुख की बात है, हमें पहचानने की आवश्यकता है और हम उन प्रचारकों के लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए कि वास्तव में बाइबल के कोर मूल सिद्धांत की ओर वापस आकर, बाइबल के अंदर वापस आकर बाइबल से प्रचार करें। पहला थिस्सलुनीयों 2:18 के अनुसार शैतान आज क्या करते हैं, वह रुकावट डालता है। पौलुस कहते हैं मैं आना चाहा लेकिन शैतान ने हमें रोका। कुछ अच्छे काम होने से पहले शैतान रुकावट डालता है, उसका काम है रुकावट डालना। फिर अगली बात अगर हम देखें, 10वां बात अगर हम देखें, पहला तीमुथियों 4:1 के अनुसार मैं उस वचन को पढ़ना चाहूंगा कि परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं के शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से बहक जाएंगे। उसका साथ मिलाकर हमने जो वचन हमने पढ़ा था, 2 पत्रोस 2 अध्याय उसका 1-2 पद, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे पुराना समय में, पुराना नियम में, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाला पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुतेरे उनके नाई लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। अर्थात द ग्रेट अपोस्टेसी, विश्वास त्याग, विश्वास से बहक जाना। मसीह लोगों के अंदर शैतान ऐसे बातों को ना, रूढ़ी रिवाजों को ले आएंगे, रीति रिवाजों को लेके आएंगे, या कुछ ऐसे बातों, किसी का प्रचार सुनकर, किसी का प्रचार का कुछ बातें आपको अच्छा लगा और आपको यह प्रेरित किया जाएगा उसका ही पीछा करें, ना कि बाइबल का। जिसका वजह से क्या होगा, आने वाले दिनों में एक ग्रेट अपोस्टेसी हो जाएगा, विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से बहक जाना एक दिन में नहीं होने वाली बात है। जैसे कि आपने रात को सोया, सुबह उठा तो आप अविश्वासी हो गए, ऐसा नहीं। इसके लिए समय लगता है, अलग अलग स्टेप। जब अब इब्रानियों का पत्र पढ़ते हैं, 32 ऐसा कदम वहां पर बताया गया, 32 ऐसे सीढ़ी स्टेप्स बताया गया जिसका ये जो इस बात को सूचित करता है कि अब विश्वास से बह करें। एक पास्टर भी विश्वास से बह सकते हैं, एक बाइबल टीचर भी विश्वास से बह सकते हैं, साधारण से साधारण विश्वासी भी विश्वास से बह सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कार्य करने वाला जो आत्मा है वो शैतान है। सो ग्रेट अपोस्टेसी, आपको याद होगा, इस विषय में भी मैं कहने वाला हूं कि विश्वासियों को विश्वास से बहकाने वाला काम शैतान करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह आने से पहले, कलीसिया को उठाने से पहले इस धरती पर एक ग्रेट अपोस्टेसी, विश्वास त्याग होना है। आज हम देख रहे हैं कि लोग विश्वास में आ रहे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे,
ना प्रचार सुनने जा रहे, आराधना करने जा रहे, जैसे क्लब में, जैसे आराधना क्लब में लोग जैसे डांस करते थे आज वैसे डांस हो रहे, लोग ये सब कुछ कर रहे। लेकिन याद रखना, लोगों के मन के अंदर का परमेश्वर के और परमेश्वर के प्रति वचन के विश्वास कम होते जा रहे। देखने को बहुत सारे लोग हैं, लेकिन विश्वास में स्थिर रहने वाले लोग कम हो गए। इसीलिए पौलुस भी कहते हैं कि जांच कर देख लो कि तुम विश्वास में है कि नहीं। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। शैतान इस बात को एक कारक बनता है, कारण बनता है कि विश्वासी को बहकाता है। फिर इसका अंत कैसे होगा? जैसे हम मत्ती रसूल समाचार 25 का 41 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह है ना, तब वह बाई और वालों से कहेंगे, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसका दूतों के लिए तैयार की गई है। अगर हम प्रकाश के 20 का 7 से लेकर 10 तक पढ़े, वहां पर लिखा है, और जब 1000 वर्ष पूरा हो चुके हैं, पहले हमने पढ़ा था 1000 वर्ष के लिए उसे बांध कर रख दिए जाएंगे। अभी कह रहे कि जब 1000 वर्ष पूरा की जाएंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। हाँ, 20 का 8 इस प्रकार कहते हैं, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात याजूस और माजूस के, जिनकी गिनती समुद्र का बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। ठीक है, और 20 का 9, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी और पवित्र लोगों के छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उत्तर कर उन्हें भस्म करेगी। 20 का 10, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंदगी की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये है शैतान का अंत। आज शैतान ये सारे काम विश्वासियों के साथ, कलीसिया के साथ कर रहा है, लेकिन उसका अंत ऐसा होने वाला है। उसका अधिकार जो है, पशु का अधिकार जो है, इस पुराने साम से, इस अजगर से मिलता है। अजगर ये सारे काम कलीसिया के लोगों के साथ अभी कर रहे हैं, और क्या होगा, और इसका अंत भी इस प्रकार होगा। तो याद रखना, मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि हमारा विश्व 10 भागों में बटेगा। इस कारण जब अधिकार उस शैतान से मिलने के कारण, उस अजगर से मिलने के कारण 10 हिस्सों में बटे हुए ये विश्व जो है, उस पशु का, एंटी क्राइस्ट का अधीन कर दिया जाएगा, है ना। प्रकाश 17 का 13 में हमने पढ़ा था, ये सब जो 10 हिस्सों में बैठेंगे, उसका राजा जो बने होंगे, उसका राष्ट्रपति या उसका देखभाल करने वाले जो प्रेसिडेंट होंगे, वो क्या करेंगे कि ये सब एक मन होंगे, और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार जो है पशु को देंगे। हमने पढ़ा, हमने कहा है कि, मैंने कहा कि शुरुआत में यहां पर हमें 5 बातों को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले द विकेडनेस ऑफ एंटी क्राइस्ट। उस एंटी क्राइस्ट का दुष्टता क्या है? दुष्ट इसलिए है क्योंकि उस शैतान ने उसे अधिकार दिया, जो कुछ भी वो करेगा दुष्टता से भरपूर होकर वो करेगा। जैसे कि हमने पिछले बार दानियल के किताब से पढ़ा था कि वो एंटी क्राइस्ट जो है पहेलियों को बूझने वाला, या है ना, बूझने वाला बंदा होगा, यानी चतुराई से काम करने वाला बंदा होगा, दुष्टता से काम करने वाला बंदा होगा। फिर हमने देखा कि प्रकाश वाक्य 13 का 13 में, मैं फिर से 13 का 3 में वापस जाना चाहता हूं, और मैंने उसके सिर में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव जो है अच्छा हो गया, और सारे पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चला। जकरिया, इसका साथ मिलाकर पढ़ना चाहूंगा, जकरिया 11 का 15। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तू उस मूढ़ चरवाहे का हथियार ले ले। मैंने कहा था कि एंटी क्राइस्ट को मूढ़ चरवाहा कहा गया है जकरिया के किताब में। और 11 का 16, क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो कोई भी को ना ढूंढेगा, ना तितर बितर के इकट्ठा करेंगे, ना घायलों को चंगा करेगा, ना जो भली चंगी है उसका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। 11 का 17 जकरिया क्या कहता है? हाय उस निकम्मे चरवाहा
मूढ़ चरवाहा, पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है उसकी बाई और दाहिने आंख दोनों पर तलवार लगेगी और उसकी बाह जो है सूख जाएगी, है ना, क्या होता है, बाजू जो है सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। सो हमने 13 में पढ़ा कि उसके सिर पर एक घाव लगा, अर्थात ये एंटी क्राइस्ट के ऊपर एक जानलेवा हमला होगा। ठीक है, एंटी क्राइस्ट आएगा, वो शादी वार्ता लेके आएगा, लेकिन इसके ऊपर एक जानलेवा अटैक होगा, वो प्राण घातक होगा। और इस प्रकार वचन के अनुसार कहा गया कि उसका बाजू जो है सूख जाएगी और उसका दहनी आंखें जो है जोधी चला जाएगा। सो वहां पर झूठे भविष्यद्वक्ता का एंट्री हो जाता है। झूठे भविष्यद्वक्ता उसके ऊपर पूजा अर्चना करके, इबादत करके, मैं ऐसा ये शब्द इस्तेमाल करूंगा, इबादत करके, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में मैं कहने जा रहा हूं कि कौन है ये झूठा भविष्यद्वक्ता। इबादत करके शैतान के उस प्रभाव के कारण इसका एंटी क्राइस्ट का घाव को ठीक करेगा। लोगों के सामने ये सब कुछ किया जाएगा। आज आपको विश्वास करने में थोड़ा सा वो लगेगा, लेकिन ये ऐसा होने वाला है। ये पैरालाइज हो जाएगा पहले, लेकिन ये ठीक किया जाएगा। यहां पर तलवार शब्द जकरे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं तलवार हो, ये हो सकता है कि कोई गोली मार दिया जाए, ऐसे कोई बात इसके ऊपर होगा जिसका वजह से ये मर गया करके लोग सोचेंगे, लेकिन वो चंगा हो जाएगा। मेडिकल साइंस उसे ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस झूठे भविष्यद्वक्ता के इबादत के कारण वो चंगे हो जाएंगे और ये लोगों के सामने प्रकट करेगा शैतान जिसके वजह से ये चंगा हो गया। तो लोग क्या हो जाएगा, लोग अचंभित होकर क्या करेंगे, 13:4 में लिखा है, उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है। फिर 13:5 इस प्रकार कहते हैं, कौन उससे लड़ सकता है, और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और 42 महीने तक काम करने का अधिकार उसे देकर। समय काल के विषय हमने सीखा था। और वो क्या करेगा, परमेश्वर का निंदा करेगा, एलोहिम का निंदा करेगा, और यीशु मसीह का कोई रिकॉर्ड उसके जीवन में नहीं होगा। 13:6, और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करे। वो क्या करेगा, स्वर्ग में रहने वाले की निंदा करेंगे, अर्थात जो कलीसिया उठा लिया गया उनका भी निंदा करेंगे। ठीक है, उनका भी निंदा करेंगे। लेकिन दानियल 7:25 क्या कहता है, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान का पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिया जाएंगे। लेकिन 13:7 क्या कहते हैं, और उसे यह अधिकार दिया गया, प्रकाश 13:7, पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। मैंने पिछले बार कहा था कि स्मरण रखे, ये कलीसिया के लोगों के विषय में नहीं करे। कलीसिया उठा लिया जाने के बाद 1,44,000 सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा जो उद्धार पाएगा, जो इस्राएली लोग होंगे, उनके साथ हमेशा युद्ध लड़ता रहेगा, उन्हें पीस डालेगा। ठीक है, और दानियल का 7:21 क्या कहता है, और मैंने देखा कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। 7:22, जब तक वह अति प्राचीन ना आया तब तक वो लड़ाई करता रहेगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, कलीसिया का संग वापस आएंगे और परम प्रधान का पवित्र लोग न्यायी ना ठहरे तब तक ये करे। जब प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया का साथ वापस आएंगे, कलीसिया के लोगों को न्याय ठहराएंगे और उन पवित्र लोगों के राजाधिकारी होने तक ये काम होता रहेगा। जब वो होगा तो उसे पकड़कर 1000 साल के लिए बांध कर उसे कैद खाना में
रख दिया जाएगा, अधः कुंड में रख दिया जाएगा। और 13 का 8 क्या कहते हैं, और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में नहीं लिखे गए, जो जगत को उत्पत्ति का समय से घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे। और जितने भी लोग मसीह को ग्रहण नहीं किया, जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, वे सब क्या करेंगे, इस पशु की आराधना करेंगे, इस पशु की पूजा करेंगे। और 13 का 9 इस प्रकार कहते हैं, जिसके कान हो वह सुने। सवाल यही है कि क्या सुनना है? जिसका कान हो सुने। हमने पढ़ा था जब कलीसियाओं से लिख रहे थे, कलीसियाओं से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे, कहा था कि जिसका कान हो सुन ले। और उसके बाद एक हाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसका कान हो सुन ले। क्या सुनना है? सबसे पहली बात, बाइबल में लिखी हुई सब कुछ होने वाला है, इसलिए कान खोलकर इस बात को सुनो। कान कुचलाने वाले प्रचारकों को सुनने ना जाओ। दूसरी बात, ये सब कुछ होने से पहले उद्धार पाए, यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाए, मन फिर कर आए। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसियाओं को लेने के लिए उसके आगमन के इंतजार में जो रहते हैं, उन्हें लेने के लिए आ रहे हैं। सो क्या करना है? मुझे और आपको उस आस लगाकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के आस में रहना है। जिसका कान वो सुन ले। अगली बात, प्रेम, विश्वास और आशा में बढ़े। प्रेम, विश्वास और आशा में बढ़े। एक बार नाप तोल कर देखे, हमारा प्रेम क्या जैसे हम मसीह में आए थे वैसा प्रेम है हमारे जीवन में? जैसे हम विश्वास में आए थे, क्या वैसा प्रेम है हमारे जीवन में? जैसे मसीह में आए थे वैसे आशा आज भी हमारे जीवन में है? अगर नहीं है तो मन फिर कर, इस शैतान का गुमराह में ना आकर, उसके चाल में ना आकर, उसके चाल से निकलकर मसीह के साथ जीवन जिए। और जब मसीह अपने संतों को लेने के लिए आएगा, उसके साथ हम मध्य आकाश में उनसे मुलाकात करने जाए। प्रभु आप सबको आशीष पाएगा।